हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने बोला था कि जो आपका पेपर 1 है, मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात करेंगे 2018 के। तो ये है पार्ट 1, जिसमें हम लगभग आप देख रहे होंगे सभी बहुविकल्पीय प्रस्तावित प्रश्न जो है उसके उत्तर सहित उनके उत्तरों को भी हम यहाँ पर बताते चलेंगे जो है आपको, कि कोई प्रॉब्लम ना होगा आपको जो है आंसर्स खोजने में, आपको उत्तर देने में। तो जो एक तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। हो सकता है कि लगभग 15-17 मिनट का वीडियो हो जाए आपका जो है ये। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आपका अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो लगभग 15 मार्क्स यानी 15 नंबर के आपके सवाल जो है वो आपके सही होने के उसमें रहेंगे जो है। जैसा आप सभी को पता है कि जो बहुविकल्पीय सवालों की संख्या है वो 15 होती है। एक सवाल आपका 1 नंबर का होता है। पूर्णांक जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 है, आपका 50 का होता है। 2 घंटे आपका इसमें टाइम होता है। तो इसमें हम काफ़ी कुछ लगभग बात करेंगे 70 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। कुछ बचेंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, मैं फिर से बोल रहा हूँ। साथ में अगर मैं बात करूँ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर के, तो अभी कोई भी आसार नहीं है जो है कि आपका एग्ज़ाम अभी जल्द होगा। लेकिन जैसा कि पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बोला था कि 15 अक्टूबर को वो कुछ बताएंगे, डेट शीट रिलीज़ करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की। तो वेट करिए उसका जो है, कुछ भी अगर न्यूज़ आती है, कुछ भी पता लगता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल आप लोग तैयारी जो है अच्छे से जारी रखिए। और जो एग्ज़ाम की अगर जो है एक तरीके से डेट की बात की जाए तो आपका भी जैसा आप सभी को पता होगा कि 1, 2, 3 नवंबर को आपका जो बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है। एंड आफ्टर दैट अगर 4 नवंबर की बात की जाए तो एक उसमें एक कोई और प्रतियोगिता है जो कि पीएनपी ही करा रहा है, वो 4 नवंबर को पड़ रही है। ठीक है, 1, 2, 3 को वो, 4 को वो होगा, 18 आपको टीईटी हो गया जो है। तो उसके बाद ही एक तरीके से मान सकते हैं, लेकिन अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। 15 अक्टूबर आने दीजिए, जो भी होगा बताया जाएगा। चलिए, काफ़ी बातें हो गई, बात कर लेते हैं जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2018। यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अब आप मुझे अन अकेडमी पर भी पढ़ सकते हैं। आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। महेश मिश्रा नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरी आईडी आएगी, आप वहाँ पर फॉलो करिए मुझको। जो भी लेक्चर्स हैं आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी सीटीईटी यूपीटीईटी के जो मॉक टेस्ट हैं वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो है यूपीटीईटी की 18 नवंबर को जिसका पेपर है, बिल्कुल वहाँ से जा करके जो है वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जो है अपने जो बहुविकल्पीय सवाल हैं उनको लेकर के। यहाँ पर उत्तर संख्या 1, कहने का मतलब ये है, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, मैंने बोला था क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैंने प्रीवियस उससे भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं। साथ में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो है वो लास्ट में एकदम वो नए क्वेश्चंस इनमें इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें आप जो है। यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर पूछा है समाज की सबसे छोटी इकाई है। आपके ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें जैसे हो गया परिवार आपका दिया है, व्यक्ति दिया है, आपका एक स्कूल दिया है या विद्यालय दिया है। ध्यान रहे, अभी तक क्या होता था, हम लोग पढ़ते आए हैं कि समाज की सबसे छोटी जो इकाई है वो है परिवार। परिवार होता है और उससे फिर समाज बनता है। लेकिन परिवार किससे बनता है वो भी आप विशेष ध्यान रखें। माता पिता हैं या एक स्त्री पुरुष है, आप ऐसे बात करें, या एक व्यक्ति है। ठीक है, तो आप जब भी आंसर देंगे जो है समाज की सबसे छोटी इकाई, अगर परिवार ऑप्शन में है और व्यक्ति भी है तो आप व्यक्ति पर जो है टिक करेंगे। चलिए आगे, इसमें है राम मूर्ति समिति की स्थापना जो है यानी 1990 में एक जो है किस लिए की गई थी। तो राम मूर्ति समिति जो है 1990 की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की समीक्षा के लिए जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन इसमें है बहुविकल्पीय में, मैं यहाँ पर सीधे आंसर के बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ पर हो सकेगा मैं विकल्प आपको दे दूंगा जो है। राधा कृष्णन आयोग की जो संस्तुतियाँ हैं, इसमें पूछा था किस शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो राधा कृष्णन आयोग की जो संस्तुतियाँ हैं यानी कि जो रिकमेंडेशंस हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चंस आपके कई बार रिपीटेटिव उसमें है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा जो है। और इनके आंसर्स एक तरीके से बैठा लीजिए अपने दिमाग में कि क्या कुछ इनके उत्तर जो है देखने को मिलते हैं। 19 जुलाई 1854 का वुड का घोषणा पत्र आया था, जैसा आप सभी को पता होगा, लॉर्ड मैकाले सबसे पहले 1835 में। आफ्टर दैट जो है वुड डिस्पैच, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको अगर लिख के आ रहा है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो वुड डिस्पैच यानी वुड का आज्ञा पत्र ही आपका उत्तर होगा उसमें। ठीक है, आगे इसमें है निस्यंदन सिद्धांत जो है किसने दिया था, यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, ये भी लिख के आ सकता है, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, या छनाई का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सारे जो है एक ही नाम है और जो ये दिया गया है वो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया है।
मैकाले ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष दिया था? तो एक वीडियो में मैंने बताया था, वहाँ पर मैंने 1935 लिख दिया था, बोला मैंने 1835 ही है वहाँ पे, ठीक है। तो 1835 इसको आप जो है करेक्ट कर लीजिए, 1835 है वो, ठीक है। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन यानी कि जो अपने रिकमेंडेशंस, अपनी संस्तुतियाँ जो दी वो 1835 में दी थी। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार जो है वो उपनयन संस्कार होता था। मैंने बोला था उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार जिसकी आप बात करते हैं जो है, वो उपनयन संस्कार जो है वैदिक शिक्षा में देखने को मिलता था, ठीक है, जिसको आप यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। चलिए, प्राथमिक शिक्षा जो है कब से प्रारंभ होती है? तो मैंने बोला था बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। शैशवावस्था तो आपका 0 से 5 वर्ष हो गया। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूँ जो है इन्होंने बोला अभी अभी होता है कि 2 से 3 साल में बच्चे जो है स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपका ये कहना होगा कि आप शैशवावस्था भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर पूरी तरीके से ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं से 3 वर्ष से शुरू होकर वो बाल्यावस्था में जा करके जो है मिलेगा, फाइनली वाली अवस्था में ही जा करके, ठीक है। शुरुआत अगर उसको करनी है, मिंटू से यहाँ पर ये पूछा है कि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कहाँ से होती है, तो आप शैशवावस्था की आयु जो है जन्म से लेकर के मानते हैं। तो अगर बच्चा जन्म लेकर ही विद्यालय जाने लगता तो आपका उत्तर शैशवावस्था होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाल्यावस्था को टिक करेंगे। आगे है इसमें, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। कथन जो है वो किसका है? ये अरस्तु का कथन है, बिल्कुल याद रहे, कई बार आपके उसमें पूछा गया है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास। इसमें आपका मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो रूसो का है। ये क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ जो है, फिर से आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, अपना 10 से 15 मिनट दीजिए और 15 मार्क्स अपने पक्के करिए यहाँ से जो है, ठीक है। चलिए, मदरसों में शिक्षा का जो माध्यम था वो क्या था? ऑप्शंस में आपके उर्दू, हिंदी, फ़ारसी ये हो सकते हैं। तो उर्दू बिल्कुल भी उसमें मत करिएगा, फ़ारसी थी उस समय, ठीक है। चलिए, वैदिक कालीन शिक्षा जो है किससे संबंधित थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन नाम ही है वैदिक, वेदों की शिक्षा, ठीक है। तो वो वेदों से संबंधित थी आपकी। पूछा है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता का नाम, तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल हैं, बिल्कुल फ्रेडरिक फ्रॉबेल किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता, जिसको बालवाड़ी या एक तरीके से हिंदी में बाल उद्यान बोलते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें पांडिचेरी में यहाँ पर है शिक्षा शास्त्री ने जो है किस शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो वो थे श्री अरविंदो घोष। इनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसके बाद जो है फिर ये पांडिचेरी चले गए और वहाँ पर जो है इन्होंने आश्रम की स्थापना की, ठीक है। आप पांडिचेरी जाएंगे तो इनका जो है आश्रम वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, दिवास स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिजूभाई बधेका शिक्षा शास्त्री, गुजराती शिक्षा शास्त्री जो है। आगे बात कर लेते हैं इसमें। चलिए, ये तो दिवा स्वप्न ही वाला है जो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो गिजूभाई बधेका है इसके। इसमें है अनौपचारिक शिक्षण की विशेषता क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षण में क्या होता है? आपका स्थान की बात हो गई, समय की बात हो गई, जो है वो अनिश्चित होता है और वहाँ पर आपको स्वतंत्रता देखने को मिलती है। क्वेश्चन है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो ध्यान रहे, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है जो है भारत की, इसमें राजभाषा जो है वो आपकी हिंदी है। तो हिंदी आपका जो है इसमें उत्तर होगा। यहाँ पर है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, एक कथन किसका है? तो जॉन ड्यूवी या जॉन डेवी, आप जो भी इनको प्रोनाउंशिएट करें, जो भी बोलें। मैंने बोला था कि एक त्रिभुज की संरचना मैंने बनाई थी। मैंने बोला था एक तरफ आपका शिक्षक होगा, दूसरी तरफ आपके शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी, और एक तरफ आपका पाठ्यक्रम या आपका विषय वस्तु, ठीक है, कैरिकुलम की बात होगी। तो ये जो त्रिमुखी प्रक्रिया है इसमें तीनों लोग दिखाई देंगे और ऐसा कथन जो है वो जॉन डेवी का था, ठीक है। एडम्स ने ऐसे बोला था, एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया बोली थी। उन्होंने केवल ये बोला कि शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जबकि उनकी कथन की आलोचना करते हुए जॉन डेवी ने बोला कि 3 चीज़ें होती हैं। मैं कई बार बोल रहा हूँ इसको, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो है, ठीक है। आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखते आए होंगे। जॉन डेवी की एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जो है ये वाला कथन, और इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसमें कई सारी चीज़ें थी। चलिए, यहाँ पर तो ऑप्शंस नहीं है जो है अभी कि क्या होंगे जो है। इसमें पूछा था शिक्षा शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ, तो उसमें उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसके शाब्दिक अर्थ को लेकर के जो है बात नहीं की थी, ठीक है। तो इसको जो है फ़िलहाल यहाँ पर जो है स्किप करते हैं। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा आपके उसमें दूरस्थ एजुकेशन में उसमें दिया हुआ था कि दूरस्थ शिक्षा होती है आपकी, या एक तरीके से जो आप बात करते हैं एक दूरी पर रह करके शिक्षा, मतलब उसके नाम जो होंगे आपको मिलते जुलते हुए दिखाई देंगे। जैसे मैं बता दूं, पत्राचार शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा, ये सारे ही नाम हैं दूरवर्ती शिक्षा के। और इसको स्किप नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन इसमें फिलहाल मिल गया है, तो 5 की बात कर लेते हैं हम। बोला था शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो ऑप्शन में दिया अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो गया, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास हो गया, आपका शारीरिक विकास की बात करना जो है,
तो ये सारे तो एक तरीके से इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु के बारे में पूछा है इसमें, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। अभी अभी मैंने बताया था कि शिक्षा जो है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन ट्यूवी ने बोला। आपका उसमें इस तरीके से आप त्रिभुज बना करके अगर आप आंसर दे रहे हैं, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, तो आपका एक तरीके से अफेक्टिव आंसर होगा, प्रभावित करने वाला होगा जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी जो चेक करेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अध्यापक हो गया, यहाँ पर आपका बालक है, यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। क्या बना देती हैं? जैसे चित्रकला, आप अगर चित्रकला कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, विज्ञान है, लेखन की कला है, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, तो आप टीचिंग टेक्निक्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। आप क्या है, चित्रकला, अपने चित्रों को तो बना दिया लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। आपके में टीचिंग टेक्निक्स नहीं है, तो आप जो है सही तरीके से उसको रोचक और प्रभावशाली नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो शिक्षण में जो प्रयुक्त युक्तियाँ होंगी वो उसको रोचक प्रभावशाली बनाती हैं। इसमें है क्वेश्चन, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, प्रकट करना। ठीक है। ये जो कथन है वो फ्रेडरिक फ्रॉबेल का है। क्वेश्चन था, मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई, लेडी हैं, ध्यान रहे, ये आई थी 1939 में। डेट आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका होता है? तो जनसंख्या जैसे अभिभावक हो गया, समाज है, राष्ट्र है, किसका होता है? जनसंख्या शिक्षा की बात। तो जब भी शिक्षा की बात आती है तो अब एक शिक्षक को लेकर के बात करते हैं, और जनसंख्या शिक्षा, एक जनसंख्या के बारे में जो शिक्षा प्रदान करे वो जनसंख्या शिक्षा के उसमें आएगी। तो जो शिक्षक है वो सबसे अधिक उत्तरदायित्व तो इसमें निभाता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें। ये तो बात हो गई जो है आपकी जनसंख्या शिक्षा को लेकर के। चलिए आगे है इसमें शिक्षा, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है? तो अगर क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है कि प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण कार्यक्रम, शासकीय उदासीनता, ये सारे के सारे आपके उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है। 13, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए। मैंने बोला था कि आप लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, जो है क्या क्या चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करते हैं, सामान्य उद्देश्य बताते हैं, विशिष्ट उद्देश्य बताते हैं, आप TLM क्या यूज़ कर रहे हैं, शिक्षण टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं आप। ठीक है। आप अभ्यास कार्य कैसे बताते हैं, जो है आप क्लास वर्क यानी कि कक्षा शिक्षक श्यामपट्ट कार्य, ये सारे क्या है, शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए ही जो है पाठ्य योजना निर्माण जो है वो आवश्यक होती है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। 14, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है उपर्युक्त सभी, पढ़ लीजिए, जीवन व्यवहार की शिक्षा भी, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा। ठीक है। यानी कि जीवन को जीने या एक तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने की शिक्षा, ये सारे जो है आपके परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होने वाली शिक्षा में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो वो है आदर्शवाद पर आधारित। मैं कई बार आइडियलिज्म की बात कर चुका हूँ, जो प्रत्ययों, जो आपके मन के विचारों, जो आपकी जो मन के विचारधाराओं की बात हो गई या आपकी आध्यात्मिक चीज़ों की बात हो गई के बारे में बात करता है, वो आपका आइडियलिज्म होता है। आगे है इसमें मनुष्य की अंतर्निहित, जी हाँ, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद जी का है ये। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, तो जो सह शिक्षा होती है वो दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। अदर ऑप्शंस में आपका था मुक्त अधिगम, मुक्त मतलब फ्री होकर के जहाँ पर आप एजुकेशन जो है ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। बाहरी अध्ययन, पत्राचार शिक्षा, ये सारे नाम है दूरस्थ शिक्षा के, जबकि सह शिक्षा आपका जो है वो दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार जो है 8 वर्ष की आयु में बालकों को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्ष 1937 में आयोजित हुआ था। इसमें प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि जो है वो सभी हैं, करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्व अनुभव के द्वारा सीखना, ये सारे के सारे जो है आपके नेचुरलिज्म में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता हेतु पाठ्यक्रम में जो है हस्तकला आवश्यक है। गांधी जी ने क्या बोला कि इतिहास आवश्यक है, या आपका भूगोल आवश्यक है, या आपका हस्तकला है, या उपयुक्त सभी, इनमें से मतलब ऐसे ऑप्शन थे। तो उसमें है कि अगर क्रियाशीलता की बात अगर आप कर रहे हैं, जो है एक्टिवली कोई भी स्टूडेंट वर्क करे, तो उसमें हस्तकला जो है उन्होंने आवश्यक माना कि आप करिकुलम में जो है हस्तकला को इंक्लूड करिए। ठीक है। चलिए इसमें है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जॉन डेवी। 1916 में इसमें नोट करके लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज अ 1916 बुक बाय जॉन डेवी, या ड्यूवी, आप जो भी इसको प्रोनाउंसिएट करें यहाँ पे। तो
ये थी पुस्तक का नाम जो है आपको जब लिखा हुआ मिले आपको डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तो जॉन डेवी पे आप क्लिक करिए, जो है टिक करिए और आगे बढ़िए जो है, ठीक है, आप उत्तर दीजिए और आगे बढ़िए। 1916 में इनके जो है जॉन डेवी के द्वारा लिखी गई थी। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। कथन किसका है? तो लुइस क्रिसबर्ग का कथन है ये। ऑप्शंस में आपके दिए हुए थे एनिस, प्लेटो, रायबर्न, ठीक है। आगे इसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 सा के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आप देखते हैं जो आर्टिकल 45 है वो 21A में अगर चेंज होता हुआ दिखाई देता है जो है, ठीक है। जब 21A की बात करेंगे तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था जो है आज कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002, वो जो है किसके बारे में बात करता है? तो आपका राइट टू एजुकेशन जो आप बात करते हैं 21A अनिवार्य जो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन की बात, वही आपका जो है 21A के जो है में शामिल है। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है, ये पूछा है कि जनसंख्या शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो जीवन स्तर और जो है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ये आपका उत्तर होगा इसमें। आगे इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? 16 अप्रैल 1976। ये डेट बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, आप कंठस्थ कर लें। चलिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बहुत ही अच्छा सा सवाल। आगे इसमें बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका वो होती है समाज की। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, सारे के सारे राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करते हैं। सद्भावना, भावना मतलब आप किस तरीके से जो है फीलिंग रखते हैं उसके प्रति जो है, सद मतलब अच्छी, ठीक है। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है, तो जब आप बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, प्रतिस्पर्धा, तो इसमें पूछा कारण नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रहे, प्रतिस्पर्धा इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम सीधे सीधे बात करेंगे। इसमें लिखा है कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? ध्यान रहे, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन जो है को प्रोत्साहित करने का, ये क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ें। प्रस्तावित करने का सुझाव जो है वो दिया गया था कोठारी आयोग के द्वारा, ठीक है, कोठारी आयोग। नेक्स्ट है इसमें मूल्य वह आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य जो है वो ग्रहण किए हुए हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो ट्रैकर का है। मूल्य वह आदर्श हैं, विश्वास या मानक होते हैं जो समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। आगे इसमें बात कर लें, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो वो चार्ल्स ग्रैंट को माना जाता है। देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है, छनाई का सिद्धांत या अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं, जो जन्मदाता हैं, वो है लॉर्ड मैकाले। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, जी हाँ, बिस्मिल्लाह संस्कार अगर बात की जाए जो है मुगल काल में, तो वो होता था 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्राचीन शिक्षण विधियाँ जो है वो कैसी थी? तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ठीक है, ये चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलती थी जब हम बात करते हैं जो है क्या है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में जो विधियाँ थी, मतलब शिक्षण विधियाँ थी, ठीक है। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई? 1968 में, 1968 में। बच्चों में समाजीकरण का आद्य व्यक्ति, मतलब पहला व्यक्ति जो है, पहला अगर बात की जाए जो समाजीकरण को लेकर के, तो वो होती है जो है मदर की बात, माता की बात। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो कौन होता है? यानी कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म कौन होता है जो है सेंटर ऑफ पॉइंट एजुकेशन का? तो वो होते हैं शिक्षक या टीचर। आगे बात कर लेते हैं इसमें, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। समाज का लघु रूप विद्यालय को कौन मानता है? तो वो हैं प्रैग्मेटिज्म, जो आपके जो प्रयोजनवादी हैं वो। स्वामी विवेकानंद जी ने जन शिक्षा हेतु संस्था स्थापित की थी। तो मैं जब पढ़ा रहा था आपको स्वामी विवेकानंद को लेकर के जो है 1893 किस तरीके से शिकागो में जो भाषण दिया था उन्होंने जो है, ठीक है, आपका। और रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य नरेंद्र नाथ, इनके बचपन का नाम, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रहे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे बात कर लेते हैं इसमें, गांधी जी द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षा है उसका नाम क्या है? तो कई बार आपसे पूछता है कि बेसिक एजुकेशन जो है, या बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा, वो किसकी देन है? तो वो गांधी जी की देन है भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीईटी में भी पूछा गया है। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक के बारे में पूछा है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसके प्रवर्तक कौन है? तो वो है गिजुबाई बधेका, शिक्षा शास्त्री। आगे इसमें है संवाद विधि के जन्मदाता। जी हाँ, संवाद विधि के जन्मदाता है प्लेटो। प्लेटो ने अनुशासन के दंडात्मक स्वरूप को अपनाया। उन्होंने क्या बोला? आप दंड दीजिए बच्चों को, ठीक है। अनुशासन, डिसिप्लिन में रखना है तो दंड दीजिए, तो उसके स्वरूप को जो है अपनाया था। स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। एक कथन दिया हुआ है कि नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन
समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो टीपी नन का कथन है ये। नेक्स्ट है इसमें किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों, कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालयों से होती है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन का ये कथन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बात करते हैं राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का जो है औपचारिक साधन है, फॉर्मल एक तरीके से जो है फैक्टर है, या एक तरीके से आप बोल सकते हैं औपचारिक साधन है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? नाम ही है रिपब्लिक, ये प्लेटो की पुस्तक। रूसो के अनुसार शिक्षा का जो है स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो रूसो जो है प्रकृतिवादी होना चाहिए, ऐसा बोले हैं। मैंने बोला था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, करके सीखने का सिद्धांत वो चीज़ है रूसो की, और करके सीखने की बात जो है वो प्रकृतिवादियों ने भी की है। तो रूसो जो है वो एक प्रकृतिवादी के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें। एमिल द न्यू हेलाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो हैं। इनकी पुस्तक जो एमिल है वो काफ़ी जानी मानी पुस्तक है जो है, आप देखेंगे उसमें इन्होंने किस तरीके से इसमें इन्होंने जो बाल अवस्थाएं होती हैं उसमें बांटा है कि 0 से 5 वर्ष आपका शैशवावस्था होता है, उसके आगे जो है अगर आप 6 से आगे 12 तक की बात करेंगे तो आपका जो है बाल्यावस्था आएगा, उसके आगे जो है किशोरावस्था आता है। चलिए, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षक जो है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होता है। फ्रॉबेल के अनुसार किंडरगार्टन का अर्थ क्या है? तो किंडरगार्टन अभी हमने बात की थी बाल उद्यान, बालवाड़ी, और बालवाड़ी का जो अर्थ होता है वो आधुनिक अगर उससे लिया जाए तो वो होता है स्कूल या विद्यालय। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये मॉडल पेपर 2018 का पेपर 1 आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पसंद आया होगा। पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा, 2 से 3 पार्ट यानी कि लगभग 3 पार्ट लगेंगे, और मैं सारे क्वेश्चंस को जो है इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो वीडियोस आप ज़रूर देखें जो मैं मॉडल पेपर का बना रहा हूँ, शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ में। जो भी आपका फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है आप इतना तो कर ही सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के लिए, जी हाँ। और जो हमारा पेज है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी फेसबुक पर, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ पर भी आप जो है कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाकी यहाँ भी आप कमेंट में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।